हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग इडुटेरिया का बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 को कवर कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 सेट है और यह इस सीरीज का सेट नंबर 7 है। अभी तक आपने सेट 1 से 6 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो गोचर का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द ऑप्शन ए अगोचर हो जाएगा। और वहीं बात करें गोचर की, तो गोचर शब्द गम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलने वाला। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदय का विलोम है? तो उदय मतलब होता है उगना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अस्त यानी कि डूबना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है? तो मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, माता पिता में समास है? तो माता पिता या द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। बात करें द्वंद्व समास की, तो वह समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे बेटा बेटी, राजा रानी, यह द्वंद्व समाज का उदाहरण है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति शब्द का विशेषण है? तो संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। बात करें विशेषण की, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे कि गुण, दोष, संख्या, परिणाम, ये सभी बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज के 4 बटने हैं, यह गलत है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरे कमीज के 4 बटने हैं। 9 पर इसमें जो अनुस्वार दिया हुआ है अनुस्वार नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिससे जीता ना जा सके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द अजय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय। इसका मतलब होता है जीता ना जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ है बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का नियरेस्ट मीनिंग चुनना है, तो इसका हो जाएगा ऑब्लिगेटरी का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। चूंकि ऑब्लिगेटरी इसका मतलब होता है अनिवार्य और रिक्वायर्ड इसका मतलब होता है आवश्यक, जो दोनों आसपास का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एकॉर्ड। तो एकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग यानी कि विलोम शब्द चुनना है। तो एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, तो सहमति का विलोम शब्द हो जाएगा मतभेद। तो मतभेद मीन्स होता है डिस्कॉर्ड, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्ड यानी कि मतभेद। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स से इसे फिल करना है। ही इज़ टू खाली स्थान टू बी डिसीव्ड, तो इसमें हो जाएगा ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज, डिसीव मतलब होता है विश्वासघात, इसे भी याद रखिएगा। वर्ड मीनिंग आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट ऑफ द बोल्ड फ्रेज। फ्रेज में जो बोल्ड है उसे एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट चूज करना है। तो फ्रेज है, नॉन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। तो यहाँ नॉन ऑफ द गेस्ट, इसमें जो शब्द आएगा वर्ब आएगा इसके बाद वह सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ वेयर का प्रयोग किया गया है, यह गलत है। वेयर के स्थान पर यहाँ सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन ऑफ द गेस्ट वाज सिटिंग इन द सेरेमनी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है। आर नॉट दीज स्लम्स ए डिसग्रेस खाली स्थान द सिविक अथॉरिटीज। तो इसमें
प्रीपोजिशन आ जाएगा आर नॉट दीज स्लम्स ए डिसग्रेस फॉर द सिविक्स अथॉरिटीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पैसेज दिया हुआ है जिसको पढ़कर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है। पैसेज है द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, द क्वालिटी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है स्केलेटल सिस्टम डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों का एज फाइंड करने में स्केलेटल सिस्टम मदद करता है। नेक्स्ट है सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो बिलीव दैट द मोर गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन गोज इन टू द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रेन द स्ट्रोंगर द स्केलेटल सिस्टम बिकम्स, द एज ऑफ चिल्ड्रेन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई काउंटिंग देयर टीथ, यानी कि टीथ को काउंट करके भी बच्चों का एज पता लगाया जा सकता है। आगे है दिस प्रोसेस इज मोस्टली यूज एट द प्लेसेज वेयर स्पोर्टिंग इवेंट्स आर हेल्ड, बाई काउंटिंग देयर टीथ एक्सपर्ट्स इजिली फाइंड आउट देयर एज एंड गेट द चिल्ड्रेन टू complete with children of the same age. It means that the determine the age of children you can examine their skeletal system, count their teeth or count the year, month and days chronologically. The most common way to determine the age of children is count the year, month and days chronologically. यानी कि स्केलेटल सिस्टम से भी एज फाइंड किया जा सकता है, टीथ को भी काउंट करके एज फाइंड किया जा सकता है, और ईयर, मंथ और डेज इसे भी काउंट करके बच्चों का एज पता किया जा सकता है। यानी कि 3 तरीके से बच्चों का एज पता किया जा सकता है। क्वेश्चन देखेंगे द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज, तो फर्स्ट में ही दिया था द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन्स, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों का एज कितने तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो एक तो स्केलेटल सिस्टम था, एक था टीथ फाइंड कर काउंट करके, और दूसरा था ईयर, मंथ और डेज से, तो यानी कि 3 तरह से था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस दिया है उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। माई मदर इज कुकिंग फूड, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, ही डिड नॉट क्वालिफाई खाली स्थान द जॉब, तो इसमें हो जाएगा ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन वन हु लव्स बुक, दिया हुआ है वन हु लव्स बुक, वह जो किताबों से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाएगा। तो जो किताबों से प्रेम करता है उसे पुस्तक प्रेमी यानी कि किताब प्रेमी कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिब्लियोफोन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बिब्लियोफाइल, इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट प्रश्न है लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो लिथियम नाभिक में 3 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है और लिथियम का 3 परमाणु संख्या होता है, और प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो ऑक्सीजन इसका परमाणु संख्या 8 होता है, और इसका दुगुना कर दीजिएगा तो इसका परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न है कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो सिंपल है कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। वहीं माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसमें प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इस सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को एकाउटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाउटिक्स। वहीं फोटोनिक्स की बात करें तो इसमें प्रकाश तरंगों का अध्ययन किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ध्वनि तरंग के लिए एकाउटिक्स और प्रकाश तरंग के लिए फोटोनिक्स, और ऑप्टिक्स के लिए यह प्रकाश का विस्तृत अध्ययन इसके तहत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन हैं।
तो इसमें मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टाइफाइड या जीवाणु से फैलता है, छोटी माता वायरस से और बेरी रिकेट्स, पेलाग्राया सभी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है और उसे थकान महसूस होती है तो यह स्कर्वी रोग के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। और यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, इसे ध्यान में रखिएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से और रिकेट्स या विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो रुके हुए पानी से बीमारी होने की संभावना इसमें मलेरिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। और मलेरिया या मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है और इसका कारण प्रोटोजोआ है। यह बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कौवों को किस समूह में रखा गया है? तो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कौवों को अपघटक के समूह में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपघटक। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है? तो सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग गलफारा, त्वचा और फेफड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वायुमंडल के ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। इसके अधिक उत्पादन से ही ओजोन परत का क्षय हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो इसमें कार्बन की सबसे कम प्रतिशत मात्रा पिटवा लोहा में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। बात करें पिटवा लोहा की तो इसमें 0.08% से भी कम कार्बन की मात्रा होता है और यह काफ़ी शुद्ध लोहा होता है और बहुत मजबूत भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेसिबल इकाई है? तो डेसिबल यह ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि की तीव्रता। वहीं ऊष्मा की तीव्रता की मात्रक जूल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजारकर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे? तो सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजारकर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक आइजक न्यूटन थे। ऑप्शन 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 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइजक न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, 33 नंबर इसका जॉन डॉपलर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम बेंजोइक अम्ल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारणतः खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा को भी खाने वाला सोडा कहा जाता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू के रस में pH का अनुमान कितना होता है? तो नींबू के रस में pH का मान 7 से कम होता है, यह अम्लीय होता है और इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि UGC से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 44। और यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। और धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पाकालीन अवशेष है, जहां से जल संरक्षण के साक्ष्य मिला है। और धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं?
तो बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य यानी कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 यानी कि टोटल 22 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर या मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। और मीर कासिम यह मीर जाफर का दामाद था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार ही की, और वो भी 1924 में, और यह कर्नाटक में की थी, बेलगांव कर्नाटक, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का उपनाम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? इसमें औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार 1658 में, और इसके बाद 1659 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध इनकी संवादों की भाषा पाली थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। और गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम पाली भाषा में ही अपनी उपदेश दिए थे सारनाथ में, इसे भी ध्यान में रखिएगा। सारनाथ में पहली बार अपनी उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, 1820 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो ब्रिक्स राष्ट्र की बात करें तो इसमें ब्रिटेन नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील है, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, इसे ध्यान में रखिएगा। ब्रिक्स में टोटल 5 मेंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोने का शेर। नेक्स्ट प्रश्न है, निमाड़ी एक नस्ल है? तो निमाड़ी या गाय की नस्ल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय की। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है? तो उदयपुर वन जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, और वो भी पश्चिमी चंपारण जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्षता गांधी जी थे? तो गांधी जी ने तो एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वह भी बेलगांव में, और यह कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। और बात करें सम्राट अशोक की, तो इन्होंने 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भू अवशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? तो इसमें लिथुआनिया यह भू अवशेषित यूरोपीय देश नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया इसकी सीमा बाल्टिक सागर से मिलता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीरंदाज निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो तीरंदाजी यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है, इसे ध्यान में रखिएगा।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, तो यह चीज़ आपको याद होना चाहिए। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो इसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ रबर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या यह समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। वहीं बात करें सूची की, तो संघ सूची में टोटल 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? तो इसमें पंचायती राज संस्था जिला पंचायत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायत। नेक्स्ट प्रश्न है, चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद मुहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। इन्होंने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती जयंती पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सही सुमेलित करें। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ लोकसभा सीट है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या 48 है, उड़ीसा में 21 है, केरल में 20 है और गोवा में 2 है। यह सभी सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1999 ईस्वी में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार एवं नारा था और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? इस यहाँ स्थगित नहीं होगा, यहाँ स्थापित होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन का कार्यकाल 1920 से 22 है, तो इसके दौरान काशी विद्यापीठ, इसका स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। गुजरात विद्यापीठ, इसका स्थापना 1920 में हुआ था और जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। काशी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, जो असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। यानी कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया तीनों का स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन लॉर्ड लिटन ने किया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लगाया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। वहीं बात करें हंटर कमीशन की, तो इसे 1882 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? तो जो नील नदी है मिस्र में, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो सबसे चौड़ी नदी अमेजन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन 28 फरवरी 2023 का जो विज्ञान दिवस मनाया गया
उसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? तो फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लियोनल मेसी, और ये अर्जेंटीना के है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरि बाल कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन बन गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साकिब अल हसन, और ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर प्लेयर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? तो इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM, इसका नाम है अभ्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्र। और बात करें MRSAM की, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे ध्यान में रखिएगा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? तो यह शहर था हैदराबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना इनकी टुकड़ी UAE पहुंची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो RRR फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और RR मूवी का ही एक सॉन्ग है नाटू नाटू, जो ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दशलिक 2023 का आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य में किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विराट कोहली। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे आप PDF में देख सकते हैं, और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।